पाक में कौन हुकूमत बनाएगा, कौन बनेगा वजीर आजम। इंतखाबी नताइज के बाद सियासी राब्तों में तेजी जोड़ तोड़। एमक्यूएम वफ्द की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। एमक्यूएम वफ्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और कामरान टिसोरी शामिल। नून लीग की क़यादत से आइंदा की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। खालिद मकबूल सिद्दीकी हुकूमत बनाने में मदद का इंदिया दे चुके। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की आज अहम मुलाकात मुतवक्के। पीपी क़यादत का मुलाकात से कबल पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत का फैसला। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में ताहाल इत्तफाक़ राय ना हो सका। पीपल्स पार्टी का इंतखाबी नताइज के मुकम्मल होने तक अपने पत्ते शो ना करने का फैसला। शहबाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान से भी टेलीफोनिक राब्ता। जल्द मुलाकात पर इत्तफाक। नवाज शरीफ की आज चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात का इम्कान। कायद नून लीग चौधरी शुजात हुसैन से विफाक और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए ताउन की दरख्वास्त करेंगे। कई आज़ाद अरकान असम्बली का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। मुस्लिम लीग नून की 3 सूबाई और 4 कौमी असम्बली की नशिस्तों में इजाफा। NA 189 राजनपुर से सरदार शमशेर मजारी नून लीग में शामिल। NA 54 टेक्सला से आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर अकील ने सीट जीतकर मुस्लिम लीग नून के नाम कर दी। NA 48 से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार राजा खुरम का भी नून लीग में शमूलियत का ऐलान। NA 253 से कामयाब मियाँ खान बुगटी भी मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। PP 240 बहावल नगर से मोहम्मद सुहेल खान मुस्लिम लीग नवाज में शामिल। पसरूर PP 49 से आज़ाद उम्मीदवार राना मोहम्मद फयाज ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया। PP 48 संबड़ियाल से आज़ाद उम्मीदवार खुरम वेक ने भी नून लीग ज्वाइन की। पंजाब में हुकूमत साजी। 8 आज़ाद हम ख्याल अरकान अहमियत इख्तियार कर गए। आज़ाद अरकान के साथ इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून का राब्ता। हम ख्याल आज़ाद अरकान आज जहांगीर तरीन और लीगी क़यादत से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ से राब्ते के बाद हम ख्याल 8 आज़ाद अरकान का इजलास। दोनों जमातों के साथ राब्तों के हवाले से तबादला ख्याल। इजलास में हुकूमत साजी में मिलकर किरदार अदा करने पर इत्तफाक। ना बलोचिस्तान में, ना पंजाब में, ना वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बनता है। मैंने अपने पाकिस्तान के अवाम को कहा कि मैं नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करना चाहता हूँ। मैं पुराना सियासत नहीं कर सकता। तो अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई ऑफिशियल कॉन्वर्सेशन ना नून लीग के साथ, ना PTI के साथ, ना किसी और जमात से हुआ है। हम इस चीज के इंतजार में हैं कि पहले हमारा पूरा जो गिनती है वो सामने आ जाए। वफाक, बलूचिस्तान और पंजाब में पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। पंजाब का वज़ीर आला पीपल्स पार्टी के वोट के बगैर खुद को मुंतखब नहीं करवा सकेगा। अभी इस पोजीशन में नहीं कि किसी फैसले का ऐलान कर सकूं। आज़ाद उम्मीदवार हमसे राब्ते में है। PTI के आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ता नहीं हुआ। हम ऐसी मखलूत हुकूमत बनाएंगे जिससे हम मुल्क की सूरत हाल मुस्तहकम कर सकें। हुकूमत साजी के लिए हमारी तरजीह पाकिस्तान के अवाम है। हमें सियासी इख्तलाफात को ज़ाती दुश्मनी में नहीं लेकर जाना चाहिए। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। मेजॉरिटी अगर है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में हुकूमत बनने जाएगी। इंशाअल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। पंजाब में हम इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बनाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK में हुकूमत बनाएगी। इलेक्शन कमीशन से मैं गुजारिश करता हूँ पाकिस्तान की आला अदलिया से कि ये अवाम की आवाज़ है। अवामी मैंडेट को, इस अवाम की आवाज़ को रिस्पेक्ट करे, इसको हर सूरत एक्सेप्ट करे। बैरिस्टर गौहर का वफाक KP और पंजाब में हुकूमत बनाने का ऐलान। जिसके पास 50 सीटें भी नहीं वो भी वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहा है। KP में हमारे पास 2/3 अक्सरियत है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का फैसला 2 दिन में होगा। PTI वफाक में भी हुकूमत बनाएगी। पंजाब में अवामी वजीर आला आएगा। अवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाए। PTI की हुकूमत बनाने में रुकावट ना डाली जाए। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, मुस्तकबिल की तरफ बढ़ना चाहते हैं। बैरिस्टर गौहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कौम ने अपना काम कर दिया, अब हमारा काम है कैसे इस वोट की हिफाजत करें। फॉर्म 45 की बुनियाद पर फॉर्म 47 के फैसले रिवर्स होंगे। सारे आज़ाद उम्मीदवार PTI के साथ हैं और रहेंगे। बैरिस्टर अली जफर के मीडिया टॉक।
कौमी असम्बली की 265 में से 262 नशिस्तों के नताइज आ गए। पीटीआई हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार 92 सीटों पर कामयाब। नून लीग ने 75 सीटों पर मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी ने 54 सीटें जीत ली। एमक्यूएम ने 17 नशिस्तें हासिल की। आजाद उम्मीदवार 9 सीटों पर फाते। जेयूआई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग 3-3 सीटों पर कामयाब। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी की 2-2 नशिस्तें। एनए 261 से बीएनपी के अख्तर मेंगल 27,331 वोट लेकर कामयाब। पीपल्स पार्टी के सरदार सनाउल्लाह जहरी 24,040 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। एनए 252 की बात करें तो बार खान से मुस्लिम लीग नून के सरदार याकूब 53,783 वोट लेकर कामयाब। एनए 254 जलमक्सी से बीएपी के खालिद मक्सी 79,304 वोट लेकर कामयाब। पंजाब असम्बली की तमाम 296 नशिस्तों के नताइज आ गए। नून लीग 137 नशिस्तें लेकर सबसे आगे। पीटीआई हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार 115 नशिस्तों पर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवारों ने 22 सीट्स जीत ली। पीपल्स पार्टी को पंजाब असम्बली की 10 नशिस्तें मिली। बलोचिस्तान के 51 सूबाई हलकों में से 50 हलकों के नताइज मौसूल। पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब। मुस्लिम लीग की 10 नशिस्तें, 6 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। जेयूआई को 10 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी ने वाज़े अक्सरियत हासिल कर ली। 130 में 129 हलकों के नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने 84 सीटों पर कामयाबी हासिल की। एमक्यूएम 28 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर, 13 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। सिंध असम्बली में 11 पीटीआई आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। जमात इस्लामी और जीडीए को भी 2-2 सीटें मिल गई। खैबर पख्तूनख्वा की 112 नशिस्तों पर इलेक्शन के नताइज मौसूल। पीटीआई आज़ाद उम्मीदवार 90 सीटों पर कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा में जेयूआई को 7 नशिस्तें मिली। मुस्लिम लीग नून के 5 और पीपल्स पार्टी के 4 उम्मीदवार कामयाब। जमात इस्लामी 3, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन 2 और अवामी नेशनल पार्टी 1 सीट पर कामयाब रहे। एनए 15 मानसहरा में इंतखाबी नताइज की मुबैना तब्दीली के खिलाफ दरखास्त पर समात इलेक्शन कमीशन ने एनए 15 मानसहरा में रिटर्निंग अफसर को हतमी नतीजे से रोक दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समात की। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसर को एनए 40, 47 और 48 के हतमी नोटिफिकेशन से रोक दिया। राजा खुर्रम नवाज को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने एनए 64 गुजरात का हतमी नतीजा जारी करने से रोक दिया। चौधरी सालिक हुसैन 15 फरवरी को तलब। कैसरा इलाही की दरखास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। पीके 90 कोहाट और पीएस 18 घोटकी का नतीजा भी रोक लिया। एनए 88 के 26 और पीएस 18 घोटकी के 2 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग होगी। बड़े रहनुमाओं की इलेक्शन में कामयाबी चैलेंज। कौमी और सूबाई असम्बलियों के 20 हलकों के नताइज चैलेंज। लाहौर में कायद नून लीग नवाज शरीफ के इलेक्शन में कामयाबी चैलेंज। अदालत से दोबारा गिनती और फॉर्म 47 का नतीजा कलअदम करार देने की इस्तदा। एनए 119 से मरियम नवाज, एनए 118 से हमजा शहबाज और पीपीए 164 से शहबाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ भी दरख्वास्त जमा। रेहाना डार ने ख्वाजा आसिफ की एनए 71 में कामयाबी को चैलेंज कर दिया। एनए 127 से अता तारड़, एनए 117 से अब्दुल अलीम खान और एनए 126 से सैफुल मलूक खोखर की कामयाबी भी चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन नताइज के खिलाफ दरख्वास्तों पर समात 12 फरवरी को होगी। इंतखाबी नताइज के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर 12 फरवरी को जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस अरशद अली समात करेंगे। हुकूमत साजी के लिए नून लीग ने सर जोड़ लिए। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का इजलास। इसहाक डार, ख्वाजा साद रफीक, सरदार अयाज सादिक, मलिक अहमद खान, आजम नज़ीर तारड़ और दीगर शरीक। हुकूमत साजी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर मुशावरत। लीगी सदर ने मुख्तलिफ जमातों से राब्तों पर रहनुमाओं को आगाह किया। मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। हुकूमत का हदफ अवाम को महंगाई और मसाइल से निजात दिलाना होगा। तमाम सियासी क़ुव्वतों को पाकिस्तान के लिए एक होना होगा। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। दोनों के इंतखाबी मुहिम के दौरान तनकीद पर एक दूसरे से गिले शिकवे। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने बेजा तनकीद की। शहबाज शरीफ का शिकवा, वो इलेक्शन का हिस्सा था, इसको ख़त्म किया जाए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तसल्ली, आप भी तो जलसों में पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते रहे। साबिक सदर का शहबाज शरीफ से मुकालमा, अब हमें हुकूमत साजी के लिए मामला तय करने चाहिए। जमहूरियत में इस्तेहकाम के लिए मिलकर फार्मूला तय करना होगा। आसिफ जरदारी की गुफ्तगू।
तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का अहम इजलास वफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी की हिकमत अमली पर तफसीली तबादला ख्याल। कोर कमेटी का वोट के जरिए किए गए अवाम के फैसले के एहतराम का मुतालिबा। इंतखाबात के साथ पर आलमी सतह पर रद्द-ए-अमल फितरी करार। शफाफियत के तकाज़ों को मलहूज़े खातिर रखकर ही इंतखाबात को काबिल कबूल बनाया जा सकता था। PTI कोर कमेटी का अलामिया। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत साजी के लिए भी कोशिशें तेज कर दी। बैरिस्टर उमैर न्याजी को आज़ादी अरकान कौमी असम्बली से राब्तों का टास्क भी सौंप दिया गया। कौन बनेगा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा? जोड़ तोड़ शुरू। PTI के हिमायत याफ्ता अरकान के 3 मजबूत ग्रुप सामने आ गए। जनूबी अजला से अली अमीन गंडापुर वजीर आला के मजबूत उम्मीदवार। करीबी साथियों ने लॉबिंग शुरू कर दी। हजारा डिवीजन से MPS के ग्रुप की भी मजबूत पोजीशन। अकबर अयूब वजीर आला बनने के मजबूत उम्मीदवार। भाई अरशद अयूब भी दौड़ में शामिल। साबिक स्पीकर असद कैसर अपने भाई आकिबुल्लाह को वजीर आला बनाने के लिए सरगर्म। अरकान KP असम्बली से राब्ते। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए कोशिशें तेज। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपना अपना वज़ीर आला लाने के लिए सरगर्म। जमात उलमा इस्लाम भी दौड़ में शामिल। तीनों जमातों के एक दूसरे से राब्ते। बलोचिस्तान की दीगर सियासी जमातों से भी मुशावरत। नेशनल पार्टी के क़यादत का कायद मुस्लिम लीग नून से राब्ता। आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। लाड़काना में वोट देने के मामले पर गोलियां चल गईं। नुरेरो चौक में 2 ग्रुप में तसादुम। इलाका मैदान जंग बन गया। फायरिंग से पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जाँ बहक। फायरिंग से DSP समेत 2 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस की भारी नफरी जाए वकुआ पर पहुंच गई। अक्सरियत जाहिर करने वाली पार्टी हुकूमत बनाएगी। फैसला पार्लियामेंट ने करना है कि हुकूमत किसको देनी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकर कहते हैं अब तक के नताइज में मखलूत हुकूमत बनती नजर आ रही है। ख्वाहिश है कि हुकूमत साजी का अमल जल्द मुकम्मल हो। सियासी जमातों के बाहमी मुज़ाकरात से नई हुकूमत की तश्कील होगी। नई हुकूमत की कामयाबी के लिए दुआगो है। अनवारुल्लाह काकर की तुर्क मीडिया से गुफ्तगू। कराची ने MQM को चुनकर फैसला किया कि हम कातिलों को चुन रहे हैं। MQM ने तवील अरसे से कराची को यरगमाल बनाया था। तारीख लोगों को याद है। MQM की वजह से अमन तबाह हुआ था। MQM की वजह से कराची वालों में नफरत और उनके मसाइल में इजाफा हुआ। कराची में मुकाबला जमात इस्लामी और PTI का था। बहुत सारे हलकों के नताइज अभी तक नहीं आए। ये तमाम वोटर्स के साथ ज्यादती है। इस अमल की जितनी मजम्मत की जाए कम है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू। गजा पर इसराइली जारी साहूनी फोर्सेस के रफा में हमले। 15 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। अल-नसर में घर और अपार्टमेंट पर बमबारी से खवातीन और बच्चों समेत 15 फलस्तीनी लुक़मा अजल बन गए। इसराइली हमलों में अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 28,000 से जायद। 67,459 अफराद जख्मी हो चुके। इसराइली फौज अल-अमल अस्पताल के अंदर दाखिल। अमले के सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार कर लिया। खान यूनिस में इसराइली फौज के हम्मास जंगजुओं के साथ शदीद झड़पें। जंगजुओं ने अलहोज में गोरिल्ला हमलों के दौरान मुतादिद सहूनी फौजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। दर्जनों इसराइली फौजी जख्मी हो गए। जंगजुओं ने इसराइली फौजियों को मशीन गन, स्मार्ट गोलों और बारूदी मवाद से निशाना बनाया। फलस्तीन की कौमी फुटबॉल टीम की जनूबी अफ्रीका आमद। एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का शानदार इस्तकबाल किया गया। मेहमानों और मेजबानों के दरमियान दिलचस्प मनासिर देखने को मिले। कोई गले मिलकर रोने लगा तो किसी के फलस्तीनी परचम लहराते हुए खुशी से आंसू निकल पड़े।